एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। बिहार की राजनीति में जिस तरह से मकर संक्रांति को लेकर राजनीति गर्म है और कयासों का बाजार है, आज हम उसी को टटोलने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मार जाएंगे। तमाम चीजों के कयासों के बाजार के बीच जिस तरह से नीतीश कुमार चलकर चिराग पासवान के पास उनके कार्यालय पहुंचे तो बड़ा दिलचस्प नजारे थे। चिराग पासवान गायब मिले। नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद माहौल तो खुशनुमा जरूर था, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान कहां चले गए। तो क्या दिल्ली के इशारे पे चिराग पासवान को वहां से हटा देने का कोई फरमान जारी हुआ है? यही सब अटकलें इस वक्त में बिहार की राजनीति को गर्म जरूर किए हुए हैं। और याद कर लीजिए, जिस तरह उल्लास पांडे के यहाँ जब चिराग पासवान के खासम खास के यहाँ छापे पड़े तो दिल्ली दरबार पर उसका जरूर और जरूर आरोप बढ़ते चले गए। तो फिर एक बार बिहार की राजनीति में इसलिए भी महत्वपूर्ण मकर संक्रांति हो जाता है कि 2015 को याद कर लीजिए। 2015 में जब नीतीश कुमार पैदल चलकर जब राबड़ी देवी के आवास पहुंचे थे तो लालू यादव ने दही का टीका लगाया था और उसके बाद जिस तरह से जो कुछ होता हुआ दिखा, यानी नीतीश कुमार उसी समय में 2015 में ही पलटी मारे थे। यानी दही चूड़ा के बाद जो कुछ राजनीतिक सरगर्मियां नजर आई वो उसी वक्त में नजर आई। तो फिर एक बार कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के ही दिन बिहार फिर एक बार नई रणनीति को तय कर देगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। अभी तक हमारा न्यूज बनाने तक अभी तक नीतीश कुमार राबड़ी आवास नहीं पहुंचे और दिलचस्प नजारे हैं मकर संक्रांति को लेकर भी। पिछले बार जब नीतीश कुमार उनके आवास पहुंचे थे दही चूड़ा में, लेकिन उस वक्त में आरजेडी से ही उनसे समर्थन वापस लेने का ऐलान भी नीतीश कुमार कर दिए थे। मकर संक्रांति का राजनीति से एक घालमेल जरूर है, एक तालमेल भी जरूर है, और यही तो बिहार की पॉलिटिक्स की एक कहानी अलग से बयार बढ़ाती है। और यही बयार को आज समझने की कोशिश की जरूरत अवश्य हो गई है। और कहा जाता है कि मकर संक्रांति को लेकर बिहार की राजनीति पे दिल्ली के सत्ता में बैठे हुए लोगों की खास नजर नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स पर जरूर है। और जिस तरह से एक पृष्ठभूमि तैयार की गई है कि नीतीश कुमार अब गए कि कब गए, ये तमाम कयासों का बाजार लगातार राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण है, समझते चले जाइए। लेकिन आरजेडी कार्यालय में भी मकर संक्रांति को लेकर जिस तरह से चहल पहल है और आरजेडी के नेताओं की दबी जुबान पे जो बात सामने आती है उसको भी टटोल लीजिए। आरजेडी के नेता ये स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं कि मकर संक्रांति बिहार में कुछ बड़ा हो जाएगा। कार्यकर्ताओं में हौसला बढ़ाने का काम उनके नेता जरूर करते हैं ताकि उनके पार्टी में कोई टूट फूट नहीं हो जाए। हर नेताओं को लगने लगे कि अनकरीब उनके हाथों में सत्ता आने वाला है। राजनीति पर नजर रखने वाले ये भी कहते हैं कि आरजेडी की तरफ से इसी बात को लगातार कहा जाता है ताकि उसके पार्टी में कोई टूट ना हो, लोगों में एक निराशा का भाव बिल्कुल नहीं हो। याद कर लीजिए, लंबे अरसे से ही नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में सत्ता में इस कदर बैठे रहे, यानी एनडीए गठबंधन में भी और इंडिया गठबंधन में भी जब वो चले जाते हैं तो दोनों से तालमेल वो बिठा ही लेते हैं। जब लालू प्रसाद के साथ जाते हैं तो सब कुछ लालू प्रसाद के इर्द गिर्द घूमने लगता है और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के इशारे में घूमने लगते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द जमावड़ा इस कदर हो जाता है कि नीतीश कुमार मजबूर हो जाते हैं। और समझते चले जाइए, और हो भी क्यों ना। और तमाम प्रयासों के बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बड़ी पार्टी तो बिल्कुल नहीं बन सके। भले ही सत्ता के इर्द गिर्द यानी सत्ता उन्हीं के हाथों में रही, लेकिन वो तमाम कोशिश करके बैठ गए, लेकिन उनको भी बिहार का सबसे बड़ा दल होने का गौरव बिल्कुल प्राप्त नहीं हो रहा। लगातार नीतीश कुमार की सीटें कम होते जा रही है। तो राजनीति में इस बात का भी चर्चा है कि नीतीश कुमार में वो दमखम अब बचा ही नहीं। अब उनके पास वोट बैंक में सेंधमारी हो चुकी है। कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को वोट की सेंधमारी लगातार नीतीश की पार्टी जदयू को होता हुआ दिखता है। और दलितों में, महादलितों, खासकर महादलितों की बात कर लिया जाए तो महादलितों का बहुत बड़ा बैंक नीतीश कुमार से अलग होते हुए दिखते हैं। और जिस तरह से अमित भाई शाह
ने पार्लियामेंट में अंबेडकर साहब को लेकर जो बात कहा और उनको लेकर दलितों में और जिस तरह से एक नाराजगी थी, उसको बिहार के भी महादलित ने बड़े जोरों से उठाया जरूर था। इसका इल्म नीतीश कुमार को जरूर है और दबी जुबान से महादलित के नेता भी इसी को कहते हुए नजर आते हैं। कुछ तो प्रमुखता से और प्रखरता से उसको उठाते भी हैं कि अमित भाई साहब को बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए, जिस डंके की चोट में अमित भाई साहब कह लिए। अंदर खाने की रिपोर्ट यह भी बताती है कि नीतीश कुमार भी अमित भाई साहब से माफी मांगने के लिए कहने वाले थे, लेकिन इस वक्त में नीतीश कुमार में वो दमखम बिल्कुल नहीं है कि वो अमित भाई साहब को कुछ कह दे। लेकिन उनके नेता दबी जुबान से यह कहते हुए नहीं बचते, उनके नेता कहने से नहीं रुकते हैं। तो समझते चले जाइए, तो क्या सचमुच कल मकर संक्रांति के बाद बिहार में बदलाव होगा? दिन भर मीडिया जगत लगातार इसी को ढूंढने में लगी हुई थी और कुछ न कुछ उड़ती हुई खबर लगातार सुर्खियां जरूर बटोर रही थी। हालांकि उनका सच्चाई से बिल्कुल मतलब नहीं रहता है। अफवाहों का बाजार है, कयासों का भी बाजार है। और बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को भी अगर टटोल लिया जाए तो वे यह बात कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार में वो दमखम बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी समस्या नीतीश कुमार की जदयू में यह भी है कि आज नीतीश कुमार के पास विश्वस्त नेताओं की कमी से नीतीश कुमार जूझ रहे हैं। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी नीतीश के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम नेता इस वक्त में नीतीश कुमार से अंदर खाने से नाराज चलते हुए नजर आते हैं। इसकी बड़ी वजह नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार अब उन नेताओं पर भरोसा नहीं करते हैं जिस नेताओं पर कभी वो आंख मूंद कर विश्वास करते थे। अब तमाम लोगों को टटोलते चले जाइए, जदयू के पुराने लीडर अब कहाँ हैं? जो नेता भी नीतीश कुमार के साथ इस वक्त में है, नीतीश उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन नेताओं को भी अब लगने लगा है कि नीतीश कुमार में वो दमखम नहीं बचा है। सोचने की सलाहियत राजनीति में जैसे होनी चाहिए, अब वो नीतीश कुमार में नहीं रहा। कि नीतीश कुमार गुजरात लॉबी के इर्द गिर्द इस तरह से घेर लिए गए हैं, वो चाहकर भी कोई फैसले नहीं ले पा रहे हैं। राजनीति में इस बात का भी चर्चा काफी जोरों से। तो सब कुछ टटोलते चले जाइए, लेकिन तेज प्रताप लालू प्रसाद का बेटा कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को हमारे घर में एंट्री बिल्कुल नहीं। तो कहा क्या जाए। हालांकि तेजस्वी यादव जब भी नाम लेते हैं नीतीश कुमार को तो चाचा शब्द का प्रयोग करते हैं। मीसा भारती तो वो चाचा करके पुकारते हैं। तो समझते चले जाइए, कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने खुली तौर पर निमंत्रण दिया था कि नीतीश कुमार आए और सरकार बनाए, यानी राजद, कांग्रेस, जनता दल, वामपंथियों की सरकार बना ले। उनका इशारा साफ साफ है। लेकिन जदयू के नेता सामने आए और जो कुछ कहा तो कोई छुपी बात तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि अब लालू प्रसाद यादव को सुनता कौन है। उनके बेटे ही उनकी सुनते नहीं, उनकी पत्नी ही सुनते नहीं। तमाम तरह की बातें जदयू के नेताओं के तरफ से आरोप प्रत्यारोप के साथ चलता चला गया। और नीतीश कुमार जब सामने आए तो वो भी साफ कहते हुए नजर आए कि मैं एनडीए में था, हूं और रहूंगा। एक लंबी पारी हमने एनडीए के साथ गुजारा है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार सामने आए और वो कहने लगे कि कुछ था जी बिहार में, सब कुछ तो हम ही किए, लेकिन याद कर लीजिए जब राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो याद कर लीजिए किस तरह से तेजस्वी यादव लगातार रोजगार को लेकर, जब नीतीश कुमार को उसकी सरकार जब नहीं थी, घेरते नजर आए तो अपनी सरकार में नौकरी बांटने का श्रेय लेने से पीछे बिल्कुल नहीं हटे। और तेजस्वी यादव जब सरकार से अलग हुए, यानी नीतीश कुमार जब राजद को छोड़कर फिर भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, तो तेजस्वी सामने आए। उन्होंने कहा कि इतने दिन तो सरकार नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर बनाई, तो यदि रोजगार नीतीश कुमार ने दिया तो पहले क्यों नहीं दिया था? हमारे ही सरकार के आने के बाद रोजगार का सृजन हुआ, कई लोगों में रोजगार बांटे गए। और यही बात पूरी तरह से तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। तो समझते चले जाइए। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी सामने आई
वो ये भी कहते हैं कि राजद की सरकार जब खुद में थी, यानी जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो कितने लोगों को रोजगार दिए, जब राबड़ी देवी की सरकार थी तो कितने लोगों को रोजगार दिए। यही बात जब जदयू के नेताओं की तरफ से प्रहार होता चला गया तो मैंने कहा ना कि राजनीति में कयासों का बाजार है, और इसी कयासों के बाजार के साथ राजनीति में तमाम तरह के लोग अपनी अपनी बातों को अपनी अंदाज से टटोलते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो मकर संक्रांति का इस पावन त्योहार के बाद जो कुछ नजर आएगा वो तो आने वाला समय में बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में पूरी तरह से तालमेल बिल्कुल नहीं है। इसको कहने में कोई गुरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई मुद्दे पे लगातार नीतीश कुमार वर्तमान की मोदी सरकार को घेरते भी नजर आए, और ये कुछ भी बात तो बिल्कुल नहीं है। कई मुद्दों से नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग राय भी रखते हैं। तो यह तो पहले से भी तय था, लेकिन कौन जानता था कि 400 पार नारे का नारा लगाने वाले व्यक्ति 272 के आंकड़े में हाफ जाएंगे, और वो तमाम चीजें नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएगी। यानी सरकार नीतीश के बैसाखी में चलते चले जाएंगे। किसने अंदाजा लगाया था, लेकिन सब कुछ होता हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम ने बता दिया। बैसाखी में सरकार वो हनक वो ठसक कहां चला गया, अब मोदी सरकार से कोई पूछता भी नहीं। तो इस वक्त में केंद्र सरकार की भी जो बैसाखी है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा नीतीश कुमार का जरूर है। अलबत्ता नीतीश कुमार के अलग हो जाने से सरकार गिरेगी बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके आसार लगते हुए नजर आते हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार सरकार में समर्थन वापस लेंगे, दूसरे दल भी जो सहयोगी दल है मोदी सरकार में इस वक्त में, उनकी भी हिमाकत बढ़ सकती है। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को सताए जा रही है। और अंदर खाने की रिपोर्ट यह भी बताती है कि अमित भाई शाह जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य है, नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी रणनीति बना चुके हैं। यानी नीतीश कुमार के अलग होने के बाद किस तरह से उसकी भरपाई की जाएगी, उसकी भी पूरी रूपरेखा अमित भाई शाह तैयार कर लिए हैं। संभव है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से ये तय कर लिए जाएंगे। कयासों का बाजार यह भी है। तो देखना महत्वपूर्ण है कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। हमारे न्यूज बनाने तक अभी तक कोई नीतीश कुमार फैसला नहीं लिए है। संभव है कि कल कोई फैसला ले ले या नहीं भी ले सकते हैं। अपने आकलन में यह बात कहता जरूर है कि नीतीश कुमार में वो दमखम बिल्कुल नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर इस वक्त में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन के तरफ जाने की ताकत भी जुटा पाएंगे। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है तो शेयर कर दे। ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन करके सहयोग भी कर सकते हैं। जोहार।